मरते समय कर्ण ने शिव जी को क्या दिया? कौन सी वह चीज थी जिसे कर्ण से लेने के लिए स्वयं महादेव को उनके पास आना पड़ा? मित्रों, महाभारत काल में कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल थे, जिसके कारण कर्ण का वध करना असंभव था। इसके अलावा भगवान परशुराम से कर्ण को दिव्य विजय धनुष भी मिला था, जिसके कारण कर्ण को परास्त करना नामुमकिन था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब तक कर्ण के हाथ में उनका विजयी धनुष होगा, तब तक देवता, असुर, नागलोक या तीनों लोकों में कोई भी योद्धा कर्ण को परास्त नहीं कर सकता। मित्रों, इसीलिए जब कर्ण के हाथ में विजयी धनुष नहीं था, तब कर्ण का पहिया जमीन में धंस गया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण कर्ण की परीक्षा लेने गए। तब कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपने स्वर्ण दांत का दान किया, लेकिन मरते समय कर्ण ने महादेव को एक ऐसी चीज दी थी जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या ऐसी चीज थी जिसे लेने के लिए खुद महादेव कर्ण के पास चल के आए थे। मित्रों, मरते समय कर्ण ने महादेव को क्या दिया? कर्ण का विजयी धनुष इतना शक्तिशाली था कि जब भी इस धनुष से कोई वार चलाया जाता था, तब इस धनुष का टंकार से आसमान में बादल गरजने लगते थे, बिजली चमकने लगती थी। इस धनुष से जो तेज रोशनी निकलती थी, उसके तेज से शत्रु सेना के सैनिक अंधे हो जाते थे। कोई साधारण व्यक्ति तो इस धनुष को उठा भी नहीं सकता था। विजयी धनुष की प्रत्यंशा को किसी तरह काटा नहीं जा सकता था। विजय धनुष से अगर कोई वार चलाया जाता तो उस वार की गति कई गुना बढ़ जाती थी, क्योंकि इस धनुष को दिव्य मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता था। मित्रों, इस धनुष को हाथ में लेने पर इसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता। इसके कारण विजय धनुष धारी योद्धा को घायल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। कहा जाता है कि इस धनुष को धारण करने से कोई भी योद्धा अपराजय अर्थात अविजयी नहीं होता था, वह हमेशा विजयी ही होता था। कर्ण के पास इतना शक्तिशाली धनुष होने के बावजूद कर्ण युद्ध में इस धनुष का बहुत कम प्रयोग करते थे। कुरुक्षेत्र के 17वें दिन कर्ण ने पहली बार अपने हाथ में विजय धनुष को लिया था। उस दिन कौरवों की सेना पांडवों की सेना पर भारी पड़ गई। उस दिन कर्ण को अपने हाथ में श्रेष्ठ विजय धनुष को लेकर उस पर प्रत्यक्ष चढ़ाना पड़ा। इसके बाद विजय धनुष पर अपना महाभयंकर भागर्भ अस्त्र को संधान किया था, जिसके पांडव सेना में घोर तबाही मचा थी। कर्ण ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही दिन विजय धनुष का प्रयोग किया। आखिर क्यों कर्ण के पास इतना शक्तिशाली धनुष होते हुए भी कर्ण इसका प्रयोग नहीं करते थे? मित्रों, कर्ण कभी भी युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए किसी धनुष पर निर्भर नहीं होना चाहते थे। उनको अपनी धनुर्विद्या पर पूरा विश्वास था। उनको अपने गुरु परशुराम की शिक्षा आस्था बहुत थी, इसलिए कर्ण दिव्यास्त्र का बहुत कम प्रयोग करते थे। मरते समय कर्ण ने महादेव को कहा था कि वह जाने से पहले यह जानना चाहते हैं कि विजय धनुष का निर्माण आखिर कैसे हुआ और किसने इसका निर्माण किया। पुराणों के अनुसार देवादिदेव महादेव के क्रोध अग्नि से विजय धनुष की उत्पत्ति हुई। इस धनुष के सहारे महादेव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। इसके बाद ही भगवान परशुराम को यह धनुष मिला था। इसके सहारे परशुराम ने 21 धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। भगवान परशुराम के सहारे शिष्यों में कर्ण ही भगवान परशुराम को ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए संपूर्ण धनुर्विद्या ज्ञान के साथ साथ परशुराम जी ने कर्ण को विजय धनुष भी दे दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में 17वें दिन अर्जुन के साथ युद्ध के दौरान कर्ण ने विजय धनुष का प्रयोग किया, जिसके कारण अर्जुन किसी भी तरह कर्ण को परास्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तब रथ के पहिए को निकालने के लिए रथ पर विजय धनुष को छोड़कर कर्ण रथ के नीचे उतरे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर कर्ण फिर से विजय धनुष उठा लेंगे तो अर्जुन किसी भी तरह कर्ण को नहीं मार पाएंगे। इसलिए तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण का वध करने का आदेश दिया। तब अर्जुन ने अपने अंजलि के बाण से कर्ण को धराशायी कर दिया। भगवान परशुराम को जैसे ही कर्ण की मृत्यु के बारे में पता चला तो वह दौड़ते हुए कर्ण के पास आए। भगवान परशुराम को देखते ही कर्ण ने हाथ जोड़कर उनसे प्रणाम किया।
कर्ण की हालत देख परशुराम जी फूट फूट कर रोते हुए कर्ण से कहने लगे, कर्ण, तुम्हारा जन्म किसी से भी कुछ लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए हुआ है। इसलिए तुम अपनी मृत्यु को स्वीकार करो और धर्म को जीत दिलाओ। कर्ण, आज के युद्ध में तुम अपने सामर्थ्य का परिचय दे चुके हो। आज तुमने अपने गुरु द्वारा दी गई शस्त्र और शास्त्र विद्या का मान रखा। कर्ण, मैं धन्य हो गया हूँ। आज तुम मृत्युंजय हो गए हो। महारथी कर्ण, तुम्हारे जैसा धनुर्धर ना ही कभी हुआ था और ना ही कभी होगा। इसके बाद भगवान परशुराम ने कहा, पुत्र महादेव से ही तुम्हारी दिव्य विजय धनुष की उत्पत्ति हुई है। इसलिए तुम अपनी विजय धनुष को महादेव के चरणों में स्थापित कर दो, नहीं तो कलयुग में तुम्हारे इस महान धनुष का दुरुपयोग किया जाएगा। तब कर्ण ने जल्दी से महादेव को स्मरण किया। महादेव के आते ही कर्ण विजय धनुष को महादेव के चरणों में स्थापित कर देते हैं। कर्ण को ऐसा करते देख महादेव कर्ण को आशीर्वाद देकर कहते हैं, हे दानवीर कर्ण, तुम्हारा नाम और कीर्ति इस धरती पर सदा अमर रहेगी। तो मित्रों, मरते समय कर्ण ने महादेव को उनका विजय धनुष वापस किया था। मित्रों, आपको यह महारथी कर्ण की कहानी कैसी लगी? मित्रों, यह कहानी नहीं, यह हमारे पुराणों में लिखी गई सच बातें हैं। मित्रों, महारथी कर्ण कैसा लगता है आपको? उनकी योद्धा की कहानी आपको कैसी लगी? उनकी वीरता और उनके दान करने की कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो कृपया करके मेरी इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और अपने परिजनों पर शेयर करें। तो चलिए मित्रों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।